हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 की हिंदी का आपका एक पोयम है जिसका नाम है कौन। तो आज वो पोयम हम पढ़ेंगे, उसमें क्या है। तो इसमें जो आपका कवि है वो अलग अलग चीज़ें पूछता है कि अगर ये नहीं होता तो फिर ये काम कौन करता या कैसे कौन क्या कर रहा होता। सो स्टार्ट करते हैं। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। कि अगर रात में अगर चांद नहीं चमक रहा होता तो रोशनी भी नहीं होती, रोशनी भी नहीं होती तो हम दिशा भी पता नहीं कर पाते। तो चांद ही नहीं होता तो हमें दिशा कैसे पता चल पाती रात में। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। और अगर सूरज नहीं होता दिन में तो बिल्कुल भी लाइट नहीं होती, बिल्कुल अंधेरा होता, जैसे रात में अंधेरा हो जाता है जब चांद भी नहीं होता, तारे भी नहीं है और सूरज भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, अंधेरा रहेगा। और अंधेरा रहेगा तो कुछ भी चीज़, जैसे अभी सूरज देखो बिल्कुल चमकता रहता है सोने की तरह, तो ऐसे ही वो बाकी चीज़ों को भी चमकाता है। तो अगर दिन में सूरज ही नहीं होता तो ये चीज़ों को कैसे चमकाता, ये सारी चीज़ें ऐसी जो है सुनहरी और अच्छी कैसे दिखाई देती। अगर न होती निर्मल नदियाँ, निर्मल मीन्स बहुत साफ़ जो आपकी नदियाँ होती हैं, सो साफ़ जो नदी है वो अगर नहीं होती स्वच्छ, जग जग का मतलब यहाँ पर क्या है, दुनिया। अगर ये सब नहीं होता तो ये दुनिया की प्यास बुझाता कौन। अगर ये नदियाँ नहीं होती तो ये जो हमारी दुनिया है इसकी प्यास कौन बुझाता। हम सब तो प्यासे ही मर जाते अगर ना तो यहाँ पर हमारे पास नदियाँ थी। अगर नदियाँ नहीं होती तो पानी नहीं होता, और पानी नहीं होता तो फिर हम कुछ भी नहीं पी पाते, यानी कि हम प्यास से मर जाते। तो दुनिया यानी कि इस पूरे संसार की प्यास कौन बुझाता। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर ना होते पर्वत, पर्वत मीन्स ये पहाड़ अगर नहीं होते तो ये जो झरने यहाँ से बहकर आते हैं, जैसे यहाँ पर अगर बर्फ़ होती है पहाड़ों के ऊपर, जब वो बर्फ़ पिघलती है तो इस तरह से झरने बहते हैं और उन्हीं से फिर नदियाँ बनती हैं। तो अगर ये पर्वत ही नहीं होते, ठीक है, तो बर्फ़ भी नहीं होती, बर्फ़ नहीं होती तो ये जो मीठे झरने थे, यानी कि पानी जो है इनका वो मीठा है, तो इन झरनों को फिर कौन बहाता और ये कैसे हमारे पास तक आते। अगर न होते पेड़ भला फिर, अगर पेड़ ही नहीं होते हरियाली फैलाता कौन। अब देखो जी, यहाँ पर पेड़ दिखाई देते हैं और सब चीज़ें हरी भरी और कितनी सुंदर सुंदर दिखाई दे रही हैं। तो अगर पेड़ ही नहीं होते तो ये हमें बिल्कुल भी हरा भरा कुछ नहीं दिखाई देता, हर जगह बिल्कुल सुनसान लगती, सुंदर नहीं लगती हमें। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर फूल ही नहीं होते, अब ये देखो फूल हैं यहाँ पर खिले हुए तो कलरफुल पूरा हो गया, या तो फिर ग्रीन कलर होता, हर जगह पे हरा रंग होता, लेकिन अब फूल हैं तो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं और ये लगता है कि जैसे वो फूल हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और हमें भी उन्हें देखकर खुशी मिलती है कि कितने सुंदर फूल हैं। तो अगर ये नहीं होते तो फिर कौन मुस्काता। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अब देखो नभ का मतलब यहाँ पर क्या है, आकाश यानी कि आसमान। अगर नभ में यानी कि आकाश में अगर बादल ही नहीं होते, अब बादल होते हैं, बादल कब बनते हैं, जब पानी जो है गर्म हो जाता है, ऊपर जाता है, भाप बनती है, और भाप बन के वो ठंडे होते हैं तो बादल बनते हैं। और जब बहुत ज़्यादा भाप ऊपर चली जाती है, पानी चला जाए तो बारिश आती है, और बारिश जैसे ही बंद हो जाती है तो फिर सूरज का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश, वो पानी की छोटी छोटी बूंदें वहाँ रह जाती है, उन पर आता है और इंद्रधनुष बनता है। और अब अगर आकाश में बादल ही नहीं होते तो क्या इंद्रधनुष बन पाता, नहीं, क्योंकि इंद्रधनुष तो बारिश के बाद बनता है। बादल नहीं है तो बारिश भी नहीं होगी, और बारिश नहीं है तो इंद्रधनुष भी नहीं बनेगा। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। अब बोल रहा है कि अगर हम ही नहीं होते तो ये सब पूछ कौन रहा होता, कोई भी नहीं पूछता, क्योंकि हम हैं तभी तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तभी तो ये सब चीज़ें हम बोल पा रहे हैं। अगर हम ही नहीं होते, कोई भी नहीं होता, तो ये सब कोई नहीं पूछ पाता। तो अगर हम ही नहीं होते तो ये कौन प्रश्न पूछता। और ये आपके कवि का नाम है बाल स्वरूप राही। तो ये आपकी कविता थी कौन। तो इसमें जो है सारी प्रकृति के बारे में बताया गया कि अलग अलग चीज़ें, हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व है और किस तरह से वो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं। उसका सारांश क्या है कि उसमें जो है क्या बताया गया। तो ये कविता है, इसमें क्या है, कवि ने प्रकृति की विभिन्न चीज़ों के महत्व पर प्रकाश डाला है कि किस किस तरह से अलग अलग चीज़ों के अलग अलग कलर हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पर बताई हैं। उन्होंने कल्पना की है कि अगर ये चीज़ें न होती तो क्या होता, अगर ये सब नहीं होता तो फिर क्या होता। तो कवि ने कहा कि अगर चांद ना होता तो रात में हमें दिशा नहीं दिखा पाता कोई, अगर सूरज ना होता तो दिन में हमें उजाला नहीं मिलता, और नदियाँ नहीं होती तो सारी क्या होती, पृथ्वी सूख जाती।
और पर्वत ना होते तो झरने नहीं होते, पेड़ नहीं होते तो हरा भरा कहीं भी नहीं दिखाई देता, सब कुछ सूखा सूखा होता। और फूल ना होते तो दुनिया में सुंदरता नहीं होती। और अगर बादल न होते तो इंद्रधनुष जो है नहीं होता, क्योंकि बारिश नहीं होती और बारिश नहीं होती तो इंद्रधनुष भी नहीं होता। और अगर हम न होते तो ये सारे प्रश्न उठाता कौन, और अगर हम ही नहीं होते ये सब पूछता कौन कि ये है नहीं है, तो ये सब कोई नहीं कर पाता। तो इसी तरह हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व होता है, वही है। तो इसका मेन मोटिव क्या था यहाँ पर कि कवि का कहना है कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर करने में कर सकते हैं। तो ये सब सीख भी सकते हैं और इससे जो है हम अपनी जीवन को और भी बेहतर अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले शब्दार्थ है यहाँ पे, जैसे चांद है, चांद का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा या सोम बोलते हैं। सूरज, रवि और सूर्य, चमकता यानी कि प्रकाशित करता यानी कि प्रकाश जो है प्रदान करते हैं। निर्मल, निर्मल का मतलब साफ और स्वच्छ कोई चीज़ है। मीठा यानी कि मधुर। झरने, जो झरने बहते हैं वो निर्जर। पेड़ को वृक्ष, तरु इस तरह से बोल सकते हैं। हरियाली क्या होगा? हरे भरे पेड़ पौधों का एक समूह। तो उससे क्या होता है? हर जगह हरा हरा दिखाई देता है तो उसे हम बोलते हैं हरियाली। फूल, पुष्प और कुसुम। बादल, जलद, मेघ। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्या होता है? 7 रंगों का बना हुआ एक अर्धवृत्त, 7 रंगों का बना हुआ होता है। आधे जैसे ये आपका होता है सर्कल होता है, और इंद्रधनुष क्या होता है? हाफ सर्कल होता है। तो हाफ को हिंदी में आप बोलते हैं अर्धवृत्त। और ये कब दिखता है? वर्षा ऋतु यानी कि बारिश के बाद में ये हमें दिखाई देता है। सूर्य जहाँ पर होता है, जहाँ सूरज होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है। प्रश्न का मीन्स क्वेश्चन पूछना, सवाल करना। अब जो क्वेश्चन है आपकी बुक से वो, अगर चांद और सूरज न होते तो क्या होता? सो अगर सूरज और चांद न होते तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। चांद रात में हमें दिशा दिखाता है, जबकि सूरज हमें दिन में प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। तो ये नहीं होते तो जीना ही मुश्किल हो जाता। क्या आपने इंद्रधनुष देखा है? तो आपने देखा है, सो मोस्टली हाँ ही रहेगा। सो मैंने इंद्रधनुष देखा, और ये कब आता है? बारिश के बाद या जब सूरज बादलों के पीछे से निकलता है तो देखा है। इंद्रधनुष कब बनता है? सो इंद्रधनुष जब बनता है जब सूर्य की किरणें बारिश की बूंदों से होकर गुजरती है, या फिर आप बोल सकते हो कि बारिश के बाद। तो आप या तो ये लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो बारिश के बाद। अगर आपको छोटा आंसर लिखना है तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं कि बारिश के बाद जो है इंद्रधनुष बनता है। आगे आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं? सो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन से? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी। ये रंग जो है वहाँ पर आपको दिखाई देते हैं इंद्रधनुष में। उसके बाद आपकी बुक में ये वाला दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो, क से कब, कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किसके और क्यों, ये शब्द बनते हैं। अब इनसे आपको क्या करते हैं? ये कौन से शब्द होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं? तो इनसे अब आपको बनाने हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले कौन है, कौन से क्या क्वेश्चन बनाया है इन्होंने कि रात में आकाश में कौन दिखाई देता? तो ठीक है। नेक्स्ट है, घर में रोशनी कहाँ से आती है? बादल कैसे बरसते हैं? किसने हमें जीवन दिया? कविता में किसके बारे में बात की गई है? हमें पानी क्यों बचाना चाहिए? और सूरज कब निकलता है? सो जितने भी क वाले शब्द वहाँ दिए थे उन सब के क्वेश्चंस यहाँ उन्होंने बना के बता दिए हैं। अब कविता के आधार पर इन वाक्यों को पूरा करना। अगर पेड़ नहीं होते तो क्या होता? हरियाली नहीं होती। अगर नदियाँ न होती तो पृथ्वी सूख जाती। अगर पर्वत न होते तो झरने नहीं बहते। और अगर फूल न होते तो दुनिया में सुंदरता नहीं होती। उसके बाद कुछ और वाक्य भी हो सकते हैं कि अगर आकाश न होता, कुछ और उन्होंने बोला कि आप लिख सकते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं कि आकाश न होता तो रात में तारे नहीं दिख पाते, सूरज न होता तो दिन नहीं होता, और चंद्रमा न होता तो रात अंधेरी होती, और बादल न होते तो बारिश नहीं होती, और अगर पृथ्वी न होती तो हम कहीं नहीं रह पाते। सो उसके बाद में है इंद्रधनुष आपको बनाना है और उसको कलर करना है। सो इस तरह से आप उसको बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं। अब क्या है, हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखना है। अब यहाँ पर 7 रंग दिए हैं, तो इसमें जो है आपसे 7 क्वेश्चंस पूछे गए जिनका आपको आंसर बताना है। जैसे कि मेरी उम्र, आप कितने साल के हैं वो आप बताएंगे, जो भी आपकी एज है, तो ये सबका अलग अलग हो सकता है। तो मेरी उम्र जैसे 12 साल इन्होंने बोला। नारंगी, मेरे घर में 4 लोग रहते हैं, आपका ये ऑलरेडी दिया होगा, यहाँ पर आपको इसके साथ में लिखना होगा। जैसे मेरी उम्र 12 साल हो गई, मेरे घर में 4 लोग रहते हैं। मैं
जो भी आप जगह हैं इंडिया लिख सकते हैं, या फिर जो भी आपकी स्टेट है आप वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, या फिर कोई भी आपकी जो भी स्टेट आप वो बेंगलोर वगैरह। मुझे खाना पसंद है, तो आपको जो भी चीज़ खानी पसंद है जैसे कि चावल या रोटी या कोई भी दाल, वो आप लिख सकते हैं। मेरा मनपसंद रंग नीला है, आपका जो भी कलर आप वो लिख सकते हैं। जामुनी मुझे जो है मीन्स जामुनी कलर को आपको बताना है कि आपको कौन सा जानवर पसंद है। आपको बिल्ली पसंद है, कुत्ता पसंद है, या जो भी जानवर आपको पसंद है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, या जो भी आप बनना चाहते हैं, एक्टर वगैरह, तो आप वो आपको बताना है कि मैं बड़ा होकर या बड़ी होकर ये बनना चाहती हूँ। अब उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि सूरज कैसे चमकता है, तो कैसे चमकता है वो सोने सा, बाकी चीज़ों को भी वैसे ही चमकाता है और ख़ुद भी वैसे ही चमकता है। झरने का पानी कैसा है, तो झरने का पानी निर्मल, साफ़, सुंदर और मीठा। एक्चुअली यहाँ पर मीठा होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर मीठा था, तो या तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो मीठा है, नहीं तो आप निर्मल भी लिख सकते हो। निर्मल का मतलब भी साफ़, स्वच्छ और अच्छा पानी है वो। कौन खिलखिल कर मुस्कुराता है, तो कौन मुस्कुराता है, फूल। इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है, आसमान में। और पानी कौन बरसाता है, तो पानी कौन बरसाता है, बादल। उसके बाद आते हैं ये आपके विलोम शब्द, ये आप लिख सकते हैं विलोम शब्द। अब विलोम शब्द में क्या हो गया, प्रश्न, इसका अपोजिट क्या होगा, उत्तर। हरियाली, अकाल। अब हरियाली का में जब बारिश आती है तो हर जगह हरी हरी चीज़ें, घास, पेड़ सब दिखाई देते हैं। और अकाल में जब सूखा पड़ जाता है, मीन्स कुछ भी वहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ जो है ब्राउन कलर की हो गई है, ना कोई पेड़ अच्छे से हैं, ना कोई फूल वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं अकाल। हरियाली होती है जब बारिश आती है, जब बारिश नहीं आती तो क्या होता है, अकाल। भला, बुरा। निर्मल मीन्स साफ, और मलिन, मलिन का मीन्स गंदा। सो ये था आपका चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग सब हो गया है। कौन, और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।